हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ बायोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में जो कि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो टैक्सोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय, यानी कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था। आपके ऑप्शंस आपके सामने है, कैरोलस लिनियस, व्हीटेकर, हैकेल एंड रॉबर्ट्स। आपको सही ऑप्शन अपना चूज करना है और राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है कैरोलस लीनियस। ये द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने ही जो डबल सिस्टम मीन्स होता है कि जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रैब का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जीनस देख पा रहे हैं ज़ैंथियास और स्पीशीज़ है लैमार्कियाए। तो साइंटिफिक नेम में एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीशीज़ का नाम होता है। इसी को हम कहते हैं द्विनाम पद्धति, यानी कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। किसी भी स्पीशीज़ का अगर हम दे रहे हैं तो इसके लिए ये जो सिस्टम सबसे पहले जो बताया था वो कैरोलस लीनियस ने बताया था, इसीलिए इन्हें द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे वो है व्हीटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू हाउ मेनी किंगडम्स, यानी कि आर.एच. व्हीटेकर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किंगडम्स को, ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, यानी कितने किंगडम्स में वर्गीकृत किया था व्हीटेकर ने, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 4, 5, 3 एंड 6। तो राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 5। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय व्हीटेकर और इन्होंने ही बताया था कि जो 5 किंगडम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला होता है वो होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई एंड देन प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने ऑर्गेनिजम्स का। जितने भी जीवधारी होते हैं उन्होंने कहा था कि 5 किंगडम्स में हम उन्हें बांट सकते हैं। तो डिफरेंट जो किंगडम उन्होंने डिसाइड किया उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने रखा था और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम लोअर टू हायर उन्होंने इसमें प्लेस किया था, उनकी सिचुएशन कहाँ पर होगी। उसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड। तो आपको बताना है प्रोकैरियोट्स का एक कैरेक्टर इसमें से कौन सा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोविटामिन्स। सेल ऑर्गेनल्स लाइक ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतः प्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, यानी कि ये दोनों ऑर्गेनल यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है। या चौथा ऑप्शन दे हैव ए स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनका खुद का अपना एक स्पेसिफिक पोषण का एक तरीका होता है। आपको अपना सही ऑप्शन इसमें चूज़ करना है कि प्रोकैरियोट्स का इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर है। तो आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेल ऑर्गेनल्स लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और दे हैव स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी गलत होगा क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो विटामिन्स की नहीं बनी होती बल्कि पेप्टिडो ग्लाइकैन की बनी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स का क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज, तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मीन्स होता है शैवाल। तो आपको बताना है साइनोबैक्टीरिया में किस तरह के शैवाल आते हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है। तो आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी कि इनमें से कौन सा एक माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन अपना चूज करना है। इट इज़ द बिगेस्ट लिविंग सेल, दे हैव सेल वॉल, दे कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्ट वन इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। आपको इसमें सही ऑप्शन चूज करना है कि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है या उसका एक क्या कैरेक्टर है। तो इसका सही आंसर होगा
रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट एकदम रेजिस्टेंट होते हैं। और एंटीबायोटिक्स में भी ये जो पेनिसिलिन होते हैं उनके अगेंस्ट, और कुछ अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उन पर ये ज़्यादा उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एकदम रेजिस्टेंट, यानी इनके अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर पाते हैं, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी एंटीबायोटिक देने के बाद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और ये कंप्लीट एब्सेंट हो, अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ना हो तब भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। और ये स्मॉलेस्ट है, ना कि बिगेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो है मोनेरा। मोनेरा इंक्लूड्स, आपको बताना, मोनेरा में व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मोनेरा में व्हिटेकर ने किनको रखा था आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हायर प्लांट्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स एंड हायर एनिमल्स। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है कि मोनेरा में किन्हें रखा गया था। आई थिंक आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो मोनेरा में जिन्हें रखा गया था वो थे कम्प्लीटली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन्हें मोनेरा में प्लेस किया गया था। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इनमें मेनली रखा गया था, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें मोनेरा में इंक्लूडेड उन्होंने किया था अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉल अंडर प्रोटिस्टा, यानी कि जो उनके सेकंड उन्होंने किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा में, उसमें उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था, किन्हें रखा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल वर्टिब्रेट्स, देन स्लाइम मोल्ड्स, देन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों को रखा था। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है सही ऑप्शन कि वर्टिब्रेट्स को रखा गया था, कि स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया था, ब्रायोफाइट्स को रखा गया था, या टेरिडोफाइट्स को रखा गया था। तो किसे रखा गया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में उन्होंने यूकैरियोट्स को रखा था, मोस्टली जो यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें रखा था, जैसे कि प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, क्राइजोफाइट्स हैं। प्रोटोजोआ में आपने भी कई बार पढ़ा होगा प्रोटोजोअन्स डिजीजेस। तो हमारे शरीर में भी प्रोटोजोआ से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो वो जो प्रोटोजोआ हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, और जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो भी प्रोटिस्टा में आते हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसमें रखे जाते हैं। देन अमीबा एंड पैरामीशियम कम्स अंडर विच किंगडम, अमीबा और पैरामीशियम किस किंगडम के अंतर्गत उन्होंने रखा था और किस किंगडम में आते हैं आप बता सकते हैं। इसमें ऑप्शंस आपके सामने है मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। तो आपको इसमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा प्रोटिस्टा, यानी कि उन्होंने प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम को रखा था, ठीक है। और उसके अलावा क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो भी प्रोटिस्टा में आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोअन्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है, आर.एच. व्हिटेकर ने जो दिया था। उसके अलावा लाइकेन एंड माइकोराइजा कम्स अंडर विच किंगडम, आपको बताना है लाइकेन्स और माइकोराइजा किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि फंजाई। लाइकेन और माइकोराइजा फंजाई में आते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन तो सभी को पता होगा कि एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये मतलब जब एल्गी कोई होती है, जैसे कि या फिर साइनोबैक्टीरिया है, वो फिलामेंट्स यानी कि फंजाई पर अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन में है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में है, यानी कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। तो लाइकेन, फंजाई, एल्गी और फंजाई का एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो लाइकेन और माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस का प्लांट के साथ। प्लांट से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेगा या तो शेल्टर लेगा प्लांट से, और वहाँ पे वो स्टे करता है, ठीक है, प्लेस भी लेता है, शेल्टर लेता है। तो यहाँ पे माइकोराइजा और लाइकेन फंजाई में आ गए। उसके अलावा जो 10th क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, टर्मेरिक यानी कि हल्दी जो होती है बिलोंग्स टू विच फैमिली, आपको बताना है सही ऑप्शन, कॉर्नवॉल्विलेसी, जिंजिबरेसी, रूबिएसी एंड फैबेसी।
तो यहाँ पे आपको अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है कि टर्मेरिक यानी कि करक्यूमा लॉन्गा, इसका साइंटिफिक नेम है करक्यूमा लॉन्गा, किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो कॉन्वोल्विलेसी, जिंजिबरेसी, रूबिएसी एंड फैबेसी में से आपको एक चूज़ करना है। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है जिंजिबरेसी। ये जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। करक्यूमा लॉन्गा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो एडिबल पार्ट है यानी कि जो खाने वाला जो यूज़फुल जो पार्ट है वो राइजोम होता है, ठीक है। मॉडिफाइड शूट होती है, स्टेम होती है, राइजोम जिसे कहते हैं। और टर्मेरिक में करक्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो करक्यूमिन एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है जो हल्दी में पाया जाता है और उसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक, यानी कि गार्लिक सभी को पता होगा लहसुन का खाने वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है राइजोम, रूट, कॉर्म या बल्ब। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है कि इसका राइट आंसर क्या है। और सभी को अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बल्ब, ठीक है। ऑनियन और गार्लिक दोनों ही बल्ब होते हैं। अगर कॉर्म की बात की जाए तो सूरन जो होता है जिसे जिमीकंद कहते हैं वो कॉर्म होता है, ठीक है। राइजोम की बात करें तो जो जिंजर होता है वो राइजोम होता है। रूट राइजोम जो होता है वो जिंजर जो होता है, अदरक जो होता है वो राइजोम होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स या फिर डिजर्ट प्लांट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं यानी कि नमक वाले एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। वाटर प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ जो पानी में उगते हैं वो हो सकते हैं, या फिर प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं वो होते हैं, या फिर मरुस्थलीय पौधे होते हैं। तो आपको इसमें सही ऑप्शन चूज़ करना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर है प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनकोना ट्री बिलोंग्स टू विच फैमिली। आपको बताना है सिनकोना ट्री बिलोंग्स टू विच फैमिली। आपके ऑप्शंस है रूबिएसी, फैबेसी, कंपोजिटी एंड क्रूसीफेरी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा रूबिएसी। जो सिनकोना होता है उससे एंटी मलेरियल ड्रग बनाई जाती है जिसे हम क्विनीन कहते हैं, सिनकोना ट्री से मिलता है जो कि रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये एवरग्रीन यानी कि सदाबहार पेड़ होता है सिनकोना, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टीथर इज, आपको बताना है आर्टीथर होता क्या है। फर्स्ट इज एनिमल है, प्लांट, देन अ ड्रग गिवन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यानी कि एक ऐसी दवा है जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर दी जाती है, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग यानी कि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है। आपको सही ऑप्शन इसका चूज़ करना है कि आर्टीथर एक्चुअल में होता क्या है। तो आई होप आपने इसका सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है एंटी मलेरियल ड्रग। तो आर्टीथर एक पोटेंशियल एंटी मलेरियल ड्रग होती है जो कि आर्टिमिसिनिन और से बनती है, आइसोलेट की जाती है आर्टिमिसिनिन से, ठीक है। और उसके अलावा जो अदर एंटी मलेरियल ड्रग होती है उसमें क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन, एटोवाक्विनॉन, ऐसे करके काफ़ी सारी मेडिसिन्स आती हैं मलेरिया के लिए। देन द लास्ट क्वेश्चन इज मैमल्स बिलोंग टू विच किंगडम। मैमल्स बिलोंग टू विच किंगडम यानी कि स्तनधारी किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया या प्लांटी। तो इसका राइट आंसर होगा एनिमेलिया, यानी कि मैमल्स जो होते हैं वो एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जितने भी होते हैं वो सब एनिमेलिया में रखे गए हैं। तो जितने भी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया था उसके लिए यहाँ पे मैंने क्लास में डायग्राम चूज़ किया है। इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं वो सब प्रोटिस्टा में रखे गए हैं।
यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया एक ब्रांच होती है। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को इसलिए अलग कर दिया गया मोनेरा में से क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वहाँ पर भी जो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं उनके थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं और उनमें कुछ केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकें। इसलिए आर्की बैक्टीरिया को अलग रखना पड़ा और यू बैक्टीरिया को अलग रखना पड़ा क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं वो यू बैक्टीरिया में आते हैं और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम मीथेन कंडीशन में ग्रो करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में जो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया में रखें। उसके अलावा प्रोटिस्टा में तो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें रख दिया गया था। और प्लांटी में तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स रखे गए थे। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे एनिमेलिया में रखे गए थे। और फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए थे। स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। और उसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब हमारे रखे गए थे। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी गई थी। और फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई में हमें मोस्टली मल्टीसेलुलर जैसे कि यीस्ट है, मशरूम है, ये सारी चीज़ें हम फंजाई में रखते थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।